सारी समस्याओं का अंत। जनवरी 1980 के अंत तक कृष्णा जी भारत में थे और इस सारे समय रोज़ रात को वे इस चरम को महसूस करते हुए जाग उठते थे। यह ऐसी कोई अवस्था नहीं जो स्थिर, निश्चित, अचल हो। संपूर्ण विश्व इसमें समाया रहता। मानव इस अमित को माप नहीं सकता। फरवरी 80 में जब कृष्णा जी ओहाय लौटे और शरीर ने विश्राम पाया, तब यह देखा गया कि इसके परे कुछ भी नहीं है। यही अंतिम है, प्रारंभ और अंत यही है, और यही है परम अविश्वसनीय विराट विस्तार का और आत्यंतिक सौंदर्य का भाव केवल उपस्थित रहा। डेविड बॉम से इसके संदर्भ में कृष्णा जी ने कहा, इसकी निकटता पाने पर हमारी सारी समस्याओं का अंत होता है, कारण यह विशुद्ध पवित्र ऊर्जा काल के एकदम प्रारंभ से चली आई है। परिपूर्ण शांति और प्रेम की ओर इसमें एकरूप होने पर जाया जाता है। इसको सारे अस्तित्व की, समूचे जीवन की मूल पीठिका, द ग्राउंड भी कृष्णा जी ने कहा। यही उनका वह अन्य, दी अदर है। और पुपुल जी से बात करते समय उन्होंने कहा था, जब आप यानी मैं नहीं होते तब यह अन्य उपस्थित होता है। जीवन की नित्य बदलती सूरत देखकर भी मनुष्य अपने अल्प मैं के फिराक में आकर समस्या और संकट क्यों पैदा करता रहता है? क्या कारण है कि युग युग से मनुष्य आंतरविकास से, प्रज्ञा दृष्टि से वंचित रहा है? तथाकथित ज्ञानी भी क्यों गलतियों के शिकार बनकर समूचे समाज पर विनाश की तलवार लटकाए रखते हैं? भारत के पुराण ग्रंथों ने इसे महामाया की लीला कहा। श्रीमद् भागवत में शुकदेव ने पश्चन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी अंधे बने रहने का दोष मानव में पाया। क्या है इसका कारण? डॉक्टर बॉम के साथ हुई चर्चा में कृष्णा जी ने एक बात स्पष्ट रूप से कही है कि काल के प्रारंभ से चलती आई ऊर्जा का प्रत्यक्ष स्पर्श रात के समय ध्यान के आयाम में जो हुआ, उससे उनके मस्तिष्क की भौतिक रचना भी परिवर्तित हो गई। कृष्णा जी का यह कहना रहा कि सभी मानवों के मस्तिष्क में यह परिवर्तन आ सकता है, और यह परिवर्तन कालापेक्ष कुछ अलग बनने यानी कि बिकमिंग की बात नहीं है। बिजली के समान अंतर्दृष्टि की एक झलक मात्र यह परिवर्तन ला देती है। बॉम की यह बात कृष्णा जी मानते हैं कि डार्विन का विकास सिद्धांत मस्तिष्क के विकास के संदर्भ में सही है, और जैविक विकास की कालापेक्षता मस्तिष्क के लिए भी लागू होती है। यह स्पष्ट ही है। इसलिए विचार और ज्ञान मस्तिष्क के कालबद्ध व्यापार है, फंक्शंस है। परंतु कृष्णा जी स्पष्ट करते हैं कि काल के बंधन में बंधे हुए मस्तिष्क के लिए सच्ची स्वतंत्रता की अंतर्दृष्टि की अनुभूति कदापि संभव नहीं होती। इसलिए कृष्णा जी कहते रहे हैं, विचार शत्रु है, उससे मिलो और पार निकल जाओ। यह कालबद्धता कैसे आई? क्या विकास के या उत्क्रांति के किसी बिंदु पर पहुंचकर मानव प्राणी ने गलत मोड़, रॉन्ग टर्न ले लिया? कुछ 5-6 हज़ार वर्ष पहले या इससे भी अधिक प्राचीन काल से, जब मानव ने अपनी निष्पापता, सरलता में विकसित होने की क्षमता खोकर लूट खसोट करना, दूसरों पर गुलामी लादना शुरू किया, तब उसकी गति गलत दिशा में हुई। यह केवल उत्क्रांति की एबेरेशन या पथभ्रष्टता नहीं थी, बल्कि हम मानव इसे हमेशा चलाए जा रहे हैं। विचार और आचरण के जो ढांचे भूतकाल में बन गए, उन्हीं की लीक पर
हम चलते रहे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा की मूलभूत सहज प्रेरणा के कारण हमने घोट घोट कर पक्के बना दिए। उनका ज्ञान और अनुभव फिर अंतर्दृष्टि और परिवर्तन के द्वार बंद करते आए। परिवर्तन का अर्थ है अज्ञात में कूदना यानी भयभीत होना। इसके साथ ही कालबद्ध अवस्था में स्व का स्वरूप निश्चित महसूस होता है और इसका स्वरूप अनुभव अधिक लेते लेते अधिक विकसित या उन्नत बन सकता है, ऐसा भ्रम भी पैदा होता है। वस्तुतः मानसिक चेतना कालापेक्ष नहीं है, इसलिए कालबद्ध विकास के दायरे में वह आ नहीं सकती। यह कृष्ण जी का देखना रहा है, परंतु विकास के भ्रम से गलत मोड़ बरकरार रहता है और मूल समस्या ही स्व के कारण, ईगो के कारण है। यह वास्तविकता मानव चूक गया। मानव को यह ज्ञान हो सकता है और होता ही आया है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, परंतु कृष्ण जी की भाषा में सारी जलाऊ चीज़ें मौजूद है, परंतु अग्नि ही नहीं है। मात्र ज्ञान मस्तिष्क को जर्जर बना देता है, उसकी ऊर्जा बिखेर देता है, उसे मंद और सुस्त बना डालता है। अग्नि के लिए एकमात्र उपाय है अवधान। इस चुनाव रहित तटस्थ अवधान से आचरण का पुराना ढांचा, गलत व्यवहार की लीक टूटना संभव है। यह कृष्ण जी स्पष्ट करते आए हैं। इस अवधान और अवभान की ओर मुड़ने से पहले कृष्ण जी का ईगो के, स्व या मैं के संदर्भ में जो कहना है, वह महत्वपूर्ण विवेचन अब हमें देखना है। उनकी दृष्टि में मानव की सभी समस्याओं की जड़ में विभाजन की भूमि पर डटा हुआ मैं ही है। उसका अंत सत्य दर्शन के लिए आवश्यक है। समस्या की जड़ है मानव का मैं। वैसे सभी धर्म, पंथ और संत सत्य साक्षात्कार के लिए अहम या मैं का विलय ही आवश्यक मानते आए हैं, परंतु कृष्ण जी ने मैं के स्वरूप की, उनके निराकरण की, उनके और साधना के संदर्भ में फैले भ्रमों की जैसी चिकित्सा की है, वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। अत्यंत तर्कशुद्ध, कठोर और पैनी दृष्टि से वे स्वयं का विश्लेषण करते आए हैं। इस संदर्भ में वे इतने उत्कट है कि कभी वे दूसरों की भूमिका ग्रहण नहीं करते। ऐसा लगता है एक उदाहरण देखने जैसा है। मैं का स्वरूप। भारत की वैदिक या हिंदू साधना पद्धति में व्यक्तिगत मैं को जीव या अंग्रेजी के सेल्फ के रूप में देखा जाता है, जिसका एस छोटा होता है। आत्मा, परमात्मा या ब्रह्मत्व अंग्रेजी के सेल्फ से भी पहचाना जाता है, लेकिन इसका एस कैपिटल रहता है। ब्रह्म को तत्व तो कहा, लेकिन यह कोई हस्ती, एंटिटी नहीं है। यह निर्गुण, निराकार, सर्वव्याप्त, सभी दैत्यों से परे समूचे जीवन का आंतरबाह्य आधार या सूक्ष्म शुद्ध स्वरूप है। अंत में मैं का, जीव का इसमें लीन होना ही मुक्ति है। आदि शंकराचार्य का जीवो ब्रह्मव न परः उद्गार यही बात कहता है। यह बात अनेक दार्शनिकों ने, संतों ने विविध प्रकारों से निवेदन की है। इसकी अर्थ छटाओं में काफ़ी भिन्नताएं भी व्यक्त हुई है, लेकिन वेदांत की भूमिका में मुक्ति का अर्थ मैं का परिपूर्ण निराकरण ही समझा गया है। कृष्ण जी ईगो के लिए सेल्फ शब्द का उपयोग करते हैं, तब अनेक बार सेल्फ कैपिटल एस के साथ उसे मिला देते हैं। अनेक साधक भी छोटे एस वाले सेल्फ को, ईगो को आत्मरूप मानकर गफलत में पड़ते हैं।
वे इसे एक हस्ती के रूप में, एंटिटी भी देखने की गलती करते हैं। इसीलिए शायद कृष्णा जी आत्मा या सेल्फ का उल्लेख टालते हैं। इसी तरह वे ईश्वर या देव का जिक्र भी नहीं करते जब उन्हें परम के संदर्भ में कुछ कहना होता है। ऊपर यह बात हमने देख ही ली है। यह बुद्ध के समान ही भूमिका है, लेकिन कभी इससे गलतफहमी से प्रश्नकर्ता असमंजस में पड़ता है। कृष्ण जी के बड़े भाई डॉक्टर शिवरामन जी के संदर्भ में यही हुआ था। कृष्ण जी के भतीजे जी नारायण कृष्ण जी पर लिखी अपनी किताब में, जो उनकी आत्मकथा जैसी है, कहते हैं, जब अपने पिताजी शिवरामन को लेकर 1947 में मैं मद्रास में कृष्ण जी के पास गया, तब उन्होंने पिताजी को पहचाना नहीं, क्योंकि अनेक वर्षों में उनका मिलना हुआ नहीं था। कुछ समय बाद मेरे पिताजी ने कृष्ण जी से पूछा कि क्या वे आत्म साक्षात्कारी है। कृष्णा जी ने निश्चित ऐसा कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे पिताजी ने पूछा, अहम का क्या स्वरूप है? कृष्णा जी ने जवाब दिया कि वह एक स्मृतियों की गठरी बंडल है। मेरे पिताजी ने इस पर पूछा कि क्या बस इतना ही है सारा? तब कृष्णा जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि अहम में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। चर्चा का इस प्रकार एकदम अंत हो गया, क्योंकि शिवरामन आत्मन के संदर्भ में सोचते थे और कृष्णा जी की दृष्टि से सेल्फ संस्कारित और मर्यादित विचारों का एक प्रक्षेपण था। संवाद की वही इतिश्री हो गई। उन्होंने परस्पर के हाथ हाथों में लिए और तुरंत ही मेरे पिता और मैं निकल पड़े। हिंदू और बौद्ध दृष्टियाँ। अपने निवेदन में जी नारायण ने आगे कहा है, यह हिंदू और बौद्ध दृष्टियों में महत्वपूर्ण भेद है, जिनका मेल होना कठिन है। बौद्ध दर्शन में और कृष्णा जी की दृष्टि से सेल्फ शब्द हमेशा छोटे एस से प्रारंभ होता है। हिंदू विचार पद्धति में सेल्फ शब्द में मोटे एस का उपयोग होता है, जिससे ईश्वर तत्व का निर्देश होता है, जबकि छोटे एस से प्रारंभ होने वाले सेल्फ शब्द का अर्थ अहम विशिष्ट दृष्टिकोण का स्व केंद्रित क्रिया का निर्देशक होता है। इस मिलन के बाद शिवरामन जी ने कृष्णा जी के प्रवचनों में से कुछ पढ़े और उनके उपदेशों को समझने की कोशिश की। उन्हें इससे खुशी हुई और मुझे उन्होंने बताया कि कृष्णा जी का मन पवित्र और शुद्ध है। जी नारायण जी के विवेचन के संदर्भ में इतना जोड़ सकते हैं कि हिंदू और बौद्ध दृष्टियों में एक रूपता अनुभव हो सकती है। श्रीमद् गीता के तर्ज पर विनोबा ने साम्य सूत्र में कहा है, एक ब्रह्मच शून्यचय पश्यति स पश्यति। ब्रह्म और शून्य दोनों एक ही है। यह जो देख पाता है वही वास्तव में देखता है। कृष्णा जी शब्दों की चर्चा करते ही नहीं। अपनी नई परिभाषा में एक रूप समरस जीवन की एकता का वे उद्गान करते हैं। इसके साक्षात्कार में सभी मानवीय समस्याओं का अंत है, यह वे समझाते हैं। कृष्णा जी की विशेष दृष्टि। हमने देखा कि मूलभूत मानवीय समस्याओं की जड़ में हर व्यक्ति का मैं ही है। यह कृष्णा जी ने समझाया है। इस मैं का निराकरण कैसे होगा? कृष्णा जी ने बताया यह कैसे, यानी साधना की कोई पद्धति मैं का ही सातत्य कायम रखती है। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, प्रथम और अंतिम मुक्ति। इस कृष्णा जी की प्रसिद्ध किताब को विख्यात विचारक ऑल्डस हक्सले की प्रस्तावना है। उसमें हक्सले ने दिखा दिया कि कृष्णा जी ने
जीवन सत्य के साक्षात्कार के लिए दूसरे संतों द्वारा या परमात्माओं द्वारा सुझाए विश्वास या मान्यताओं के शास्त्र या दर्शन जैसा कुछ पेश नहीं किया है। न कोई बने बनाए तैयार नुस्खे या आदर्श उन्होंने सुझाए हैं। वे न नेतृत्व या मध्यस्थता करते हैं, न आध्यात्मिक दिशा दर्शन अथवा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोई विधि विधान, चर्च या संहिता उन्होंने उपस्थित नहीं किए हैं। इतना ही नहीं, आत्मानुशासन या प्रार्थना, जप, भजन इत्यादि भी मैं के चंगुल से मनुष्य को छुड़ा सकते हैं, ऐसा वे देखते नहीं। कृष्ण जी बताते हैं, प्रार्थना से आप जो मांगते हैं वह आपको मिलेगा, परंतु वह सत्य नहीं होगा। कृष्ण जी किसी तरह का योग भी बाधा ही मानते हैं। योग में यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर, प्रतिमा पर या शब्द पर एकाग्रता हो, परंतु एकाग्रता मन को केंद्रित करती है, संकुचित बनाती है। संपूर्ण जीवन का अवभान एकाग्रता में संभव नहीं। सर्वव्याप्त जीवन से, अपने प्रियकर से एकरूप हुए कृष्णा जी परंपरा से, कागज़ की लेखी किसी पद्धति से इसलिए मुंह मोड़ते हैं कि ये आँख की देखी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। तब कृष्णा जी की दृष्टि में मानव मात्र के लिए मुक्ति का क्या है उपाय? मुक्ति संगठन द्वारा नहीं। कृष्णा जी कहते हैं, मानवी मन युग युग से क्षणभंगुर जीवन के परे का कोई पवित्र असंसारिक दुनियादारी से मुक्त बुद्धि या विचार जिसे छू नहीं सकता, जुटा नहीं सकता, ऐसे कालातीत सत्य की खोज में लगा है। वह पूछता आया है कि क्या अशाश्वत नहीं जैसी कोई वस्तु है? संगठित धर्मों ने जवाब दिया, हाँ ईश्वर है, सत्य अवश्य है, किंतु उसका नाप लेना मानवी मन के लिए संभव नहीं है। किंतु फिर उस सत्य को संगठित ढांचे में बंदी बनाया गया और मनुष्य भटक गया। उन्होंने स्टार के विलय के समय ही एक बहुत दिलचस्प कहानी अपने श्रोताओं को सुनाई थी। शैतान अपने दोस्तों के साथ एक बार टहलने निकला। रास्ते में पड़ी किसी चीज़ को उनके आगे चलने वाले मनुष्य ने उठाया। दोस्त ने पूछा, क्या है वह? शैतान ने जवाब दिया, सत्य का एक टुकड़ा। तब दोस्त कहता है, यह तो तुम्हारे लिए खतरनाक है ना? शैतान ने प्रत्युत्तर में कहा, बिल्कुल नहीं, मैं उसे संगठित करने के लिए इस मनुष्य की सहायता करूँगा। हाथ की या मन की बनाई प्रतिमा और सिद्धांत तथा इनके साथ चलने वाले कर्मकांड संगठित धर्म के पवित्र सुंदर प्रतीक बने गए और मानवी मन इनके जाल में जकड़ा गया है, ठगा गया है। वस्तुतः परंपरागत पूंजीवादी नौकरशाही से ग्रस्त या साम्यवादी समाज मनुष्य को क्या देते हैं? अन्न, वस्त्र, आश्रय, स्थान, अधिक पैसा कमाने के अवसर। इतना ही। इससे मन संतोष नहीं पाता, तब वह धर्म की ओर मुड़ता है, परंतु उस ओर भी धर्म संगठित बनकर मनुष्य का अधिक ही शोषण करते हैं। मानवीय इतिहास में भूख के कारण, स्पर्धा, द्वेष, मत्सर इत्यादि को लेकर जितनी हिंसा हुई है, उससे अधिक तथाकथित धर्मों ने धर्म युद्ध के नाम पर, ईश्वर के नाम पर चलाई है। सत्य के प्रतीकों के लिए सत्य की ही बलि चढ़ाई गई है। तब मानव निर्मित, विचार पर आधारित न हो ऐसे कुछ पवित्र शाश्वत की खोज करने के लिए मनुष्य कहाँ से प्रारंभ करे? इतना तो स्पष्ट ही है,
कि किसी दूसरे व्यक्ति की अनुभूति पर आधारित किताबों में से किसी गुरु के साक्षात्कार को प्रमाण मानकर प्रारंभ करना यानी दुखग्रस्त मानव के लिए एक निरी कल्पना या सिद्धांत का आधार लेने के समान ही होगा, जिसका प्रत्यक्ष दुख निवारण के लिए तनिक भी उपयोग नहीं, बल्कि इससे हानि ही होगी। पहले से ही मनुष्य का मस्तिष्क शाब्दिक ज्ञान का बोझ ढोता है, इस पर इस किताबी मार्गदर्शन को भी लादा जाएगा। इससे अहम की ग्रंथि जानकारी से भरे पड़े भूतकालीन स्मरणों के जंजाल में अधिक ही पक्की होगी। गुरु और ग्रंथ अनुकरण और अनुगमन को प्रोत्साहित करते आए हैं। इससे परावलंबन की, गुलामी की और अधिकारवाद की मनोवृत्तियाँ परिपुष्ट होती रही है। अनेक सामाजिक आर्थिक अन्याय इनके कारण पनपते रहे हैं। जात पात, पंथ इत्यादि के भेद इसी में से उभरे हैं, यही कृष्ण जी का कहना था।